नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, IBPS RRB क्लर्क एंड PO 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसीज आपको रहने वाली है 8612 8612। ठीक है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट रहेंगी 21 जून। ठीक है, और अप्लाई करने का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो एक्सिस बैंक से है। एक्सिस बैंक ने एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इससे POS टर्मिनल्स को अपन लॉन्च कर सकेंगे। ठीक है, एक्सिस बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, हैज लॉन्च सारथी, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग जर्नी टू एनेबल इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर और पॉइंट ऑफ सेल फॉर मर्चेंट्स। ठीक है, मर्चेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी अपना जो दुकानदार रहते हैं, जो भी मतलब सामान सेल करते हैं, तो आपने उनके दुकान पे EDC मशीन देखा होगा, या फिर ऑनलाइन से आप जब कोई भी चीज़ को परचेज करते हैं तो वहाँ पे POS टर्मिनल देखा होगा। ठीक है, तो एक्सिस बैंक एक पोर्टल लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी। उसके द्वारा क्विकली जो भी मर्चेंट्स लोग हैं वो EDC और POS का उनका सर्विस ले सकेंगे। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती थी। ठीक है, ट्रेडिशनल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहती थी। बैंक वाले दुकान पे आते थे, स्टेटमेंट चेक करते थे, फिर उनको लगता था तो वो अप्रूव करते थे। यानी एक उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, उसको सेवरल डेज लगते थे अगर आपको POS या फिर EDC लेना है। ठीक है, अभी ये सारथी जो आया है डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म, इससे क्या होगा, मर्चेंट्स को स्ट्रीमलाइन एंड हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब बहुत ही तेज़ी से वो ये वाला सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में 4 सिंपल स्टेप रहेंगे। ठीक है, क्या क्या होगा, द सोल्यूशन अनेबल्स मर्चेंट्स टू कंप्लीट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इन जस्ट 4 सिंपल स्टेप्स विच इंक्लूड्स रियल टाइम डेटाबेस चेक फॉर फास्टर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। रियल टाइम डेटाबेस चेक में सारे के सारे उसके डेटा वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लाइव वीडियो वेरिफिकेशन होगा टू ऑथेंटिकेट मर्चेंट इन्फॉर्मेशन एट हिज और हर कन्वीनियंस। ठीक है, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाएगा उसका वेरिफिकेशन। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि बैंक वाले को वहाँ पर उसके फील्ड पे नहीं आना पड़ेगा, तो जो फील्ड वेरिफिकेशन करने में जो समय लगता है वो वाला समय बच जाएगा। ठीक है, और इंस्टेंट इंस्टॉलेशन हो जाएगा POS का। ठीक है, The paperless onboarding process eliminates the need for merchants to fill out cumbersome forms or wait for extended periods to have their POS terminal installed. ठीक है, मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो पहले काफ़ी सारे फॉर्म्स हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह साइन करना पड़ता था, फिर उसको समय लगता था वो पूरा का पूरा प्रोसेस करने में, तो वो सब नहीं होगा, तुरंत आपका POS टर्मिनल इंस्टॉल कर दिया जाएगा। Sarthi's feature include immediate status updates, eliminating the need for follow-up visits and ability to transact on the same day their application is processed. जिस दिन एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ उसी दिन से आप अपना काम चालू कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही है। ठीक है, कर्नाटका बैंक ने अपॉइंट किया है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा एज अ MD एंड CEO। ठीक है, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ ये बेसिकली 3 साल के लिए हुआ है। ठीक है, अब ये वाले अपॉइंटमेंट से क्या होगा, बैंक के अंदर में टोटल 11 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड रहेंगे। ठीक है, उसमें से 8 जो रहेंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, उसके पास में 73% ऑफ द बोर्ड रहेगा, और एक 1 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी उसमें रहेंगी। ठीक है, तो आपका मेन काम की बात, श्री कृष्ण हरिहर शर्मा एज अ न्यू MD एंड CEO कर्नाटका बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो जो फाउंड हुई थी 18 फरवरी 1924। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है मैंगलोर है, कर्नाटका। देखो, बैंगलोर और मैंगलोर में कंफ्यूज मत हो, ये मैंगलोर है। ठीक है, बैंगलोर से 375 किलोमीटर दूर। ठीक है, और जो टैगलाइन है वो है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रियलमी, जो मोबाइल की कंपनी है, जरूर सभी ने नाम सुना होगा, आजकल इसके मोबाइल भी बहुत लोग खरीदते हैं। ठीक है, रियलमी अपने अपॉइंट किया है बॉलीवुड एक्टर हमारे शाहरुख खान को एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, रियलमी हैज अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर रियलमी स्मार्टफोन्स। उसके जो स्मार्टफोन है उसके प्रमोशन के लिए शाहरुख खान को उन्होंने अपॉइंट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है,
और रियलमी ने ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर को अपॉइंट किया है, ठीक है। इसके पहले सलमान खान को अपॉइंट किया था 2020 में, ठीक है, रियलमी 6 सीरीज के मोबाइल को प्रमोट करने के लिए। और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, नाम जरूर सुना होगा, और इनको किया था AIoT प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए, ठीक है। और अभी शाहरुख खान जो है वो रियलमी 11 प्रो सीरीज 5G करके एक मोबाइल है, ठीक है, उसको प्रमोशन करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक डे को लेकर है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, ठीक है। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे की जगह अगर आपको एग्जाम में वर्ल्ड एंटी टोबैको डे देखने मिलेगा तो बोथ आर द सेम, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। जो थीम थी इस साल की वो वी नीड फूड नॉट टोबैको, हमको खाना चाहिए, टोबैको नहीं चाहिए भाई, ठीक है। अब ये वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों मनाया जाता है? ताकि ये अवेयरनेस मतलब ला सके लोगों में कि भैया टोबैको के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं, जैसा कैंसर होता है, लंग डिजीज होता है, दूसरी भी काफ़ी सारी बीमारीज होती है, ठीक है। तो टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयर कराने के लिए ये वाला डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। यस बैंक जो है नया ब्रांड आइडेंटिटी कर रहा है, एक नया लोगो लेकर आया है, ठीक है। यस बैंक अनवील्ड इट्स न्यू लोगो एज पार्ट ऑफ इट्स रिफ्रेश ब्रांड आइडेंटिटी एंड एक्सपेक्ट्स टू रोल इट आउट अक्रॉस इट्स ब्रांच नेटवर्क्स ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर ब्रांच नेटवर्क में इसको रोल कर दिया जाएगा, ठीक है। द न्यू ब्रांड कैंपेन लॉन्च बाय MD एंड CEO प्रशांत कुमार विद द स्लोगन लाइफ को बनाओ रिच, ठीक है। तो अगर ये पूछ लेता है तो आपको पता रहना चाहिए। द न्यू आइडेंटिटी विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल कस्टमर टच पॉइंट्स। कस्टमर टच पॉइंट्स मतलब ऐप हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनके वेबसाइट, हर जगह दिखेगा, हेडक्वार्टर, ब्रांचेस, सब जगह। इसको बोलते हैं टच पॉइंट, मतलब जहाँ भी कस्टमर यस बैंक पर पहुँचता है, ठीक है। हेडक्वार्टर, ब्रांचेस, प्रोडक्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन मटेरियल्स, ठीक है। मैककेन वर्ल्ड ग्रुप तो था इसका मतलब क्रिएटिव एजेंसी थी, ठीक है। और प्रोडक्शन हाउस जो था ये उसमें न्यू इन्वॉल्व लोगो में था, ठीक है। और जो नया लोगो है उसका मैं फोटो भी डाला हूँ, ये आप फोटो देख लो, ये यस बैंक का नया लोगो है, ठीक है। जो पहले वाला जो लोगो था वो यस और बैंक के बीच में राइट था, अभी इसने राइट को उठा के यहाँ ला लिया और एक बर्ड का सामान यहाँ पे सिंबल दे दिया है, ठीक है। तो यस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 2004 में फाउंड हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD एंड CEO प्रशांत कुमार, और जो टैगलाइन है वो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है नॉर्थ ईस्ट को और वो मिली है आसाम में, ठीक है। PM मोदी ने इसको फ्लैग ऑफ किया है और जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी चलेंगी। ये जो न्यू जलपाईगुड़ी करके स्टेशन है, यहाँ से अगर आप 85 किलोमीटर जाएंगे तो आपको दार्जिलिंग मिलता है, ठीक है। तो जिसको भी दार्जिलिंग वगैरह जाना है वो मतलब ट्रेन से अगर जाते तो यहीं पे उतरते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस विल कनेक्ट गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी। ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, वेस्ट बंगाल की और नॉर्थ ईस्ट की पहली है, ठीक है। जो ट्रैवल टाइम है वो 5.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट एंड मेन लाइन इलेक्ट्रिक यूनिट भी मतलब इनॉग्रेट किया है, लमडिंग करके शहर है आसाम में, वहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो IPL 2023, ये शायद आप सभी को पता होगा, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2023 जीत चुकी है, गुजरात टाइटन को हराया उसने 5 विकेट से, ठीक है। मैच जो था वो संडे को होना था पर बारिश की वजह से रिजर्व डे में चले गया था और सोमवार को इसका फिर रिजल्ट आया, ठीक है। सोमवार को भी नहीं, सोमवार को भी मैच 12 बजे के बाद चले, मंगलवार को रिजल्ट आया, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग वन देयर 5th IPL टाइटल। भैया ये याद रखो 5वां IPL टाइटल जीता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। बाय डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन बाय 5 विकेट एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, ठीक है। और ये जो 2023 का जो IPL का एडिशन था ये 16वां एडिशन था, 16th एडिशन, ठीक है। चेन्नई को एक रिवाइज टारगेट मिला कि भैया आप 15 ओवर में 171 रन बनाएं, ठीक है। और चेन्नई ने इसको अचीव कर लिया और आखिरी बॉल पे अचीव किया मैच के और 5 विकेट गवाकर अचीव किया, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच डेवन कॉनवे और प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल, ठीक है। उसी के अलावा ये पर्पल कैप ऑरेंज कैप के बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछते तो मैं ये आपको अलग से इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिली है 28 विकेट, ऑरेंज कैप शुभमन गिल 890 रन, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल, ये नया लड़का है, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है, ठीक है। कैच ऑफ द सीजन राशिद खान
और बाद में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल और फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल। ठीक है, विनर और रनर अप तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक डे को लेकर है। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ऑन June 1 वर्ल्ड मिल्क डे 2023 इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, और ये एक ग्लोबल इवेंट है, सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड एनुअली। और ये क्यों करते हैं? ताकि वो मतलब डेयरी इंडस्ट्री और मिल्क को ये बता सके कि ये ग्लोबली बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है। ठीक है, बेसिक एम इसका ये है कि डेयरी इंडस्ट्री और मिल्क को रिकॉग्नाइज कर सके कि ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट फूड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वापस से एक डे को लेकर ही है। ठीक है, ग्लोबल पेरेंट्स डे 2023 1 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और ये 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आईफा अवार्ड से है। ठीक है, ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, ऋतिक रोशन को ये अवार्ड मिला है, जो पिक्चर है आपका विक्रम वेदन, ठीक है, वहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ पे उसको बेस्ट एक्टर मिला है। ठीक है, और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर मिला है इन अ लीडिंग रोल फीमेल। ये जो पिक्चर है आप सभी ने देखी होंगी, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। ठीक है, और ये अवार्ड कहाँ हुए थे? तो ये अवार्ड हुए थे अबू धाबी में। ठीक है, तो मेन काम की बात, ऋतिक रोशन बेस्ट एक्टर, विक्रम वेदन, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस, गंगूबाई काठियावाड़ी अवार्ड कहाँ हुए थे? तो भैया अबू धाबी में हुए थे। ठीक है, उसी के अलावा बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है दृश्यम 2, बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन, ये रॉकेटरी द नैम्बी इफेक्ट करके पिक्चर थी उसके लिए, बेस्ट एक्टर मेल फीमेल ऑलरेडी बता दिया हूँ। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा कमल हसन। ठीक है, आईफा अवार्ड पे कभी कभी सवाल पूछते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए, इसके लिए मैं न्यूज़ डाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस की एक हाउसिंग स्कीम जिसका नाम है मो घर। ठीक है, ओडिशा चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक अनाउंस द लॉन्च ऑफ द मो घर माई हाउस, अ क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग स्कीम to provide financial assistance to people of states for completing or upgrading their houses। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगी लोगों को, ताकि वो अपना घर बना सके, उसको अपग्रेड कर सके। ठीक है, और ये जो हाउसिंग स्कीम है उसको ओडिशा के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है टू मीट द एस्पायरेशन ऑफ लोअर एंड लोअर मिडल इनकम हाउस होल्ड्स ऑफ रूरल ओडिशा। बेसिकली लोअर मिडल इनकम हाउस होल्ड्स के लिए, रूरल ओडिशा के लिए बेसिकली ये स्कीम चलेंगी। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये ऑल सच फैमिलीज कवर करेंगी हु हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्कीम। ठीक है, अभी जितनी भी हाउसिंग स्कीम चल रही है उसमें जो भी छूट गया है बेसिकली उनको ये सब कुछ इसमें कवर करेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इमर्ज हो चुका है एज अ टॉप परफॉर्मर इन एनपीए मैनेजमेंट ड्यूरिंग FY 2023। ठीक है, टॉप परफॉर्मेंस पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में, ना कि सिर्फ मतलब पब्लिक सेक्टर में नहीं, एंटायर इसमें। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज इमर्ज एज द बेस्ट बैंक एज फार एज मैनेजमेंट ऑफ बैड लोन्स इज कंसर्न्ड, विथ इट्स नेट NPA falling as low as 0.25% during the financial year ended March 2023. ठीक है, this is the lowest level among all banks having total business above 3 lakh crore and not just public sector bank। ठीक है, जो मैं बताया अभी आपको। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र was followed by HDFC Bank with net NPA declining to 0.27%। कोटक महिंद्रा थर्ड पोजीशन पे रहा 0.37%। ठीक है, और PSB में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद में SBI 0.67% और SBI के बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा 0.89%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रेजर पे ने लॉन्च किया है भारत का फास्टेस्ट वन स्टेप पेमेंट सोल्यूशन टर्बो UPI। ठीक है, Razorpay has launched India's fastest one-step UPI payment solution, Turbo UPI, that allows customers of online merchants to make UPI payment directly without getting redirected to a third-party UPI app during checkout। ठीक है, जब भी आप कोई सामान वामान खरीदोगे तो दूसरी थर्ड-पार्टी ऐप के UPI के जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वहीं से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, Razorpay Turbo UPI aims to deliver a 5x faster payment, मतलब 5 गुना तेजी से पेमेंट हो जाएगा। और ये जो सोल्यूशन है ये डेवलप हो चुका है इन पार्टनरशिप विद NPCI एंड एक्सिस बैंक। ठीक है, इट स्ट्रीमलाइंस द पेमेंट प्रोसेस एंड एलिमिनेट्स एनी रीडायरेक्शन टू, जो मैं बताया अभी आपको कोई एक्सटर्नल ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इससे जो है पेमेंट का सक्सेस रेट 10% से बढ़ जाएगा, इसी उम्मीद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वेदांता और फॉक्सकॉन का जो जेवी है, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर, इन्होंने अपॉइंट किया है माइक यंग को टू लीड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर्स Limited, a joint venture between Foxconn and Vedanta Group, has appointed Mike Young as Senior Vice President of Project Management Office and Manufacturing Operations. ठीक है, ये रोल में Young will oversee execution of manufacturing and operational process as the company gears up to set its first semiconductor fab in India. ठीक है, पहला सेमीकंडक्टर फैब इंडिया में बनाने वाली है, तो उसके बेसिकली पूरा इसका एग्जीक्यूशन माइक यंग को देखना है। द जेवी बिटवीन द वेदांता ग्रुप एंड ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर Foxconn एम्स टू बिगिन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इट्स सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया फ्रॉम FY27। FY27 से वो लोग मतलब रेवेन्यू के बारे में सोचेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है गुवाहाटी कैंपस फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन आसाम। उसी के साथ में आसाम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह laid the foundation stone of Guwahati campus of National Forensic Science University in Assam. This will be the world's 11th campus and country's 10th campus, has been established in Guwahati. अब इसमें एक किताब लिखी गई है डॉक्टर JM व्यास के द्वारा ऑन द यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, उसको भी रिलीज किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर में आसाम गवर्नमेंट ने 50 एकड़ जमीन दी है। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी 500 करोड़ रुपए देंगी ऑन दिस NFSU फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ 3500 बच्चों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो जर्मनी जो वर्ल्ड की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है रिसेशन की तरफ बढ़ चुकी है। ठीक है, वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यूरोप्स लार्जेस्ट जर्मनी हैज एंटर्ड इनटू रिसेशन आफ्टर द कंट्रीज GDP रिकॉर्डेड इट्स सेकंड क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लगातार दूसरे क्वार्टर में जो है GDP का कॉन्ट्रैक्शन आया है, इसके लिए रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा करके बताया गया है। ठीक है, द डेटा रिलीज बाय फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस शोज Germany's GDP declined by 0.3% in the period from January to March 2023। ठीक है, तो जर्मनी भी रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 जून के। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चैनल को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए, ताकि आपको तो मदद मिल ही रही है, आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएंगी, उसका भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। ठीक है, और वो वाला फॉर्म आप भर लेना जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच।